बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 27 देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वही जो आपने डिटेल में फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, अब हम उनके डेरिवेटिव्स को स्टडी करेंगे। तो जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे उनमें सबसे पहले साइन है। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस। कॉस का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन। टेन का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स और कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव है सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स और कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव है माइनस का कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स। ये टोटल 6 फार्मूले हैं, ये आपने याद करने हैं। और आप नोट कर सकते हैं कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे कॉस है, कॉट है और कोसिकेंट है, इनके डेरिवेटिव्स नेगेटिव होते हैं और बाकियों के पॉजिटिव। बाकी रिलेशंस वही है। आपको जो 3 मशहूर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थी जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। साइन और कॉस का आपस में ताल्लुक है। साइन का डेरिवेटिव कॉस है, कॉस का माइनस साइन। कॉस क्योंकि सी से स्टार्ट हो रहा है, उसका नेगेटिव होगा डेरिवेटिव। फिर नेक्स्ट आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी कि सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो सीकेंट और टेन का आपस में ताल्लुक होगा कि टेन का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर है और सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। तीसरी आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो कॉट का ताल्लुक कोसिकेंट से था वहाँ पे, और यहाँ पे भी देखेंगे डेरिवेटिव्स में भी एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हैं। और कोसिकेंट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स। जो अहम बात है नोट करने वाली वो ये है कि इनमें से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको दिया हो, हर बार एंगल एक्स ही तो नहीं होगा ना, एंगल में कोई फंक्शन भी आ सकता है। एंगल में कोई फंक्शन भी आ सकता है। तो उस सूरत में आपने जब डिफ्रेंशिएट करना है, जब भी डिफ्रेंशिएट करना है, अब जैसे कॉस आ गया ना, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। जो एंगल था वो एज इट इज लिखा हुआ है। और फिर एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेना नहीं भूलना आपने, ये बहुत गलती होगी वरना, कि एंगल का दोबारा से डेरिवेटिव आपने साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसा कि हमने चेन रूल में पढ़ा था कि एक फंक्शन एफ है जो कि कॉस है, एक फंक्शन जी है जिसको भी हमने एफ ऑफ एक्स लिया हुआ है। तो क्या करना होता है, कॉस ऑफ कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ वही एंगल। देखें जी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, एफ ऑफ एक्स वैसे लिखा था। और फिर एंगल का दोबारा से डेरिवेटिव, जैसा कि हमने चेन रूल में पढ़ा था। तो ये फार्मूले आपने याद करने हैं, 6 फार्मूले, ये अप्लाई होंगे एक्सरसाइज 2.5 में। तो देखें एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इससे मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है, ये ओरिजिनल फॉर्म इसकी ये है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स, यानी बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव निकालने हैं। वो ज़रा लेंथी हैं। एक्चुअली हम अभी जो फार्मूले पढ़े हैं उन्हें अप्लाई करने की कोशिश करते हैं और उन्हें सीखने की कोशिश करते हैं। उससे पूरी एक्सरसाइज हम सॉल्व कर लेंगे और एक्सरसाइज के एंड पे हम इन्हीं क्वेश्चन को बाय डेफिनेशन भी सॉल्व करेंगे। तो देखें विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको tan 3x को हमने डिफरेंशिएट करना है। तो सेम प्रोसीजर जैसे हम 2.3 में करते थे, डिपेंडेंट वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराएं कि लेट y इज इक्वल टू tan 3x, देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy by dx दोनों साइड पे आ जाएगा ऐसे। अब जब ये तो dy by dx बन गया ना लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे देखें tan 3x। अब tan का डेरिवेटिव ये हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर। तो देखें tan का डेरिवेटिव आ गया सीकेंट स्क्वायर। जो एंगल था वो एज इट इज लिखा हुआ है। यही वो बात है जो मैंने नीचे नोट में लिखी हुई थी पिछली स्लाइड में, कि जो फंक्शन जो एंगल है उसको फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ा, जस्ट tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर आ गया। एंगल का अलग से डेरिवेटिव लेना होता है, ये देखें, इसको मिस नहीं करना है। जो एंगल है उसको डेरिवेटिव से साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये तो सीकेंट स्क्वायर 3x वैसे लिखा हुआ है। अब 3x का जब डेरिवेटिव लेंगे तो 3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और x का x के लिहाज से डेरिवेटिव 1, 3 1 3। तो हमारा आंसर क्या बना, 3 सीकेंट स्क्वायर 3x। तो ये था tan 3x का डेरिवेटिव। इसको देख के आपने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और पार्ट 3 जरूर कर लेने हैं। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कोई पावर आ जाए, जैसे यहाँ पे है स्क्वायर रूट ऑफ tan x, तो लेट y इज इक्वल टू tan x का स्क्वायर रूट। डिफरेंशिएट कर दें दोनों साइड को विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखें ये डी बाई डी एक्स अप्लाई किया, लेफ्ट हैंड साइड पे डी वाई बाई डी एक्स बन गया। राइट हैंड साइड पे जो स्क्वायर रूट था उसको पावर की फॉर्म में लिख लिया, जैसा हम 2.3 में करते थे। तो अब tan x की कुछ पावर आ गई, तो रूल वही है, पावर रूल जो हमने 2.3 में पढ़ा था। उसका क्या तरीका होता था, जो पावर है जैसे 1/2 है यहाँ पे, वो शुरू में आ जाएगी। फिर tan x की जो पावर थी उसमें से एक माइनस करेंगे, 1/2 में से जब एक 1 माइनस करेंगे तो वो -1/2 बन जाएगी। ये गौर करें, tan x की पावर -1/2। और फिर
फंक्शन का विदाउट पावर डेरिवेटिव, इसको हम पावर रूल कहते थे। तो पावर को पीछे उतारा, पावर में से एक लेस किया और विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव, ये पावर रूल अप्लाई किया। अब ये जो tan x की पावर -1/2 है, इसको अगर नीचे 2 के साथ लिखें तो ये पावर +1/2 हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख दिया है, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ tan x। और अब आप देखें tan x का डेरिवेटिव लेना है, tan x का डेरिवेटिव होता है secant स्क्वायर x, तो tan x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x आ गया। ये जो 1 साथ लिखा हुआ है ये जानबूझ के मैंने लिखा है कि आपने मिस नहीं करना एंगल का डेरिवेटिव। देखें tan x का डेरिवेटिव तो secant स्क्वायर x आ गया, अब इसका एंगल था x, तो मैंने फिर भी इसका डेरिवेटिव लिया। x का डेरिवेटिव आप जानते हैं x के लिहाज से लें तो वो 1 होता है, ताकि आप ये इसको मिस ना करें। एंगल का लाजमी डेरिवेटिव लेना है आपने जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का को डिफरेंशिएट करना है। तो secant स्क्वायर x 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो secant स्क्वायर x ये ऐसे आ गया ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ tan x, तो ये डेरिवेटिव है स्क्वायर रूट ऑफ tan x का। तो इसको देख के आपने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 भी कर लेना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 के कॉज ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x। मैं फिर रिपीट कर दूं कि ये क्वेश्चन एक्चुअली यूं है कि डिफरेंशिएट फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स, यानी बाय डेफिनेशन इनके डेरिवेटिव निकालने। अभी हम जस्ट फार्मूले याद करने की कोशिश कर रहे हैं और सीख रहे हैं कि उनको कैसे अप्लाई करना है। एक्सरसाइज के एंड पे हम इनको बाय डेफिनेशन भी सॉल्व करेंगे। तो देखें, लेट कर लें डिपेंडेंट वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाएं, लेट y इज इक्वल टू कॉज ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x। अब ये बहुत एहतियात से, पिछले क्वेश्चन में और इसमें फ़र्क है कि इसमें देखिए एंगल पे डेरिवेटिव आ रहा है, स्क्वायर रूट जो आ रहा है वो x पे आ रहा है, फंक्शन पे कोई पावर नहीं है। तो डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ये देखें d/dx लिखा दोनों साइड पे। अब देखें कॉज पे कोई पावर नहीं थी, कॉज का सिंपल जो भी डेरिवेटिव होता है, ये आप देख सकते हैं कॉज का डेरिवेटिव है माइनस साइन, तो कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन लिखती है, जो भी एंगल था एज इट इज़ लिखती है, जैसा कि हमने फार्मूलों वाली स्लाइड में नीचे नोट में पढ़ा था कि पहले फंक्शन पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा, एंगल वैसे ही लिखा रहेगा, और फिर एंगल का दोबारा से डेरिवेटिव लेना है। ये देखें स्क्वायर रूट ऑफ x जो है ना उसका अब डेरिवेटिव आएगा, तो जब स्क्वायर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव लेंगे यानी x पावर 1/2 का, तो ये इस पे ज़ाहिर पावर रूल अप्लाई होगा। माइनस का साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x जो है वो वैसे ही लिखा हुआ है, तो x पावर 1/2 पे पावर रूल हमने कई दफ़ा अप्लाई किया एक्सरसाइज 2.3 में, 2.4 में। तो पावर शुरू में आ जाती है, पावर में से एक लेस करेंगे तो 1/2 में से एक माइनस किया तो -1/2, और x का अपना डेरिवेटिव विदाउट पावर जो है वो x का x के लिहाज से डेरिवेटिव वो 1 है। तो इसको इस शेप में लिख लेते हैं कि x पावर -1/2 को 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x लिखा जा सकता है। तो ये नीचे वाला ये 2 और नीचे से स्क्वायर रूट ऑफ x ये नीचे आ जाएंगे और साइन स्क्वायर रूट ऑफ x ऊपर आ जाएगा। तो कॉज ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x का ये डेरिवेटिव आ गया कॉज अंडर रूट x का। तो इसको देखते हुए आपने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 कर लेना है, उसमें भी एंगल पे पावर है। नेक्स्ट देखें एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड, यानी जिस पार्ट में जोन सा भी वेरिएबल आ रहा है उसी वेरिएबल के लिहाज से डिफरेंशिएट करें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पार्ट 2 किया है कि tan क्यूब थीटा इंटू सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले डिपेंडेंट वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाएं कि लेट y इज इक्वल टू tan क्यूब थीटा इंटू सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल थीटा, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो d/d थीटा देखें लेफ्ट पे भी लिख दिया, राइट पे भी लिख दिया। अब राइट पे जब लिखा तो देखें ये दो फंक्शंस है ना, एक tan क्यूब थीटा एक सेकेंड स्क्वायर थीटा, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हों तो हमने 2.3 में सीखा था कि उनका डेरिवेटिव लेने के लिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है। प्रोडक्ट रूल क्या था कि फर्स्ट फंक्शन को वैसे लिख दिया और सेकंड फंक्शन पे डेरिवेटिव अप्लाई हो गया, फिर सेकंड फंक्शन को वैसे लिख दिया और फर्स्ट फंक्शन पे डेरिवेटिव अप्लाई हो गया। ये जो tan क्यूब थीटा था ये वैसे ही लिखा हुआ है। अब सेकेंड स्क्वायर थीटा जो है, जैसा अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे कोई पावर आ जाए तो हम पावर रूल ही अप्लाई करते हैं 2.3 की तरह। तो सेकेंड पे पावर 2 आ रही है तो पावर रूल अप्लाई किया, 2 को पीछे लिखा कोएफिशिएंट की जगह, सेकेंड की पावर में से एक कम किया। अब सेकेंड की पावर 2 थी, जब एक कम करेंगे तो पावर 1 रह जाएगी, और फिर विदाउट पावर सेकेंड का डेरिवेटिव, ये अब पावर रूल कंप्लीट हुआ है। प्लस सेकेंड स्क्वायर थीटा वैसे लिखा, अब tan क्यूब थीटा का डेरिवेटिव, इस पे भी पावर रूल अप्लाई होगा कि पावर को शुरू में लिख देना, फिर पावर फंक्शन की पावर में से एक कम करना है एक लेस करना है, 3 पावर थी 2 हो गई, एक माइनस कर दिया, और फिर विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव, ये देखें ठीक हो गया। अब और सिंप्लीफाई करते हैं, देखें ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 और ये tan क्यूब थीटा और ये सेकेंड थीटा, ये मिला दिए सारे 2 tan क्यूब थीटा इंटू सेकेंड थीटा। अब देखें सेकेंड थीटा का डेरिवेटिव,
सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है, सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट इंटू टेन, तो सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव बन जाएगा सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा, सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा, और एंगल जो है वो थीटा, तो एंगल थीटा का थीटा के लिहाज से डेरिवेटिव 1 है, इसलिए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर इसी तरह से 3 टेन स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा ये बाहर लिख लिया, और टेन का डेरिवेटिव लेना था, तो टेन का डेरिवेटिव ये आप देख सकते हैं कि सीकेंट स्क्वायर है, तो टेन थीटा का डेरिवेटिव बन गया सीकेंट स्क्वायर थीटा, और एंगल थीटा, थीटा का थीटा के लिहाज से डेरिवेटिव 1, तो एंगल का डेरिवेटिव लेना नहीं भूलना आपने, यहाँ 1 था इसलिए नहीं लिखा मैंने। अब देखें 2 और सीकेंट ये 1 और ये 2, सीकेंट की 2 पावर्स आ गई, ये देखें। फिर टेन क्यूब और ये एक टेन, पावर 4 हो गई टेन की, ये लिख दिया, ये एक टर्म आ गई। नेक्स्ट टर्म में देखें 3 कोफिशिएंट है, फिर सीकेंट स्क्वायर थीटा और सीकेंट स्क्वायर थीटा ये मल्टीप्लाई होकर सीकेंट पावर 4 थीटा बन जाएंगे, और टेन स्क्वायर थीटा साथ वैसे लिखा हुआ है। तो इन दोनों को जब गौर किया हमने, तो इनमें से सीकेंट स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा कॉमन था, तो फर्स्ट टर्म में से 2 टेन स्क्वायर थीटा बचेगा, और सेकंड टर्म में से 3 सीकेंट स्क्वायर थीटा बचेगा, तो ये यूं था डेरिवेटिव। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, क्वेश्चन है डिफरेंशिएट कॉज ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। ये बहुत ख़ास क्वेश्चन है, क्यों कि इसमें दोनों केसेस देखें हम डिस्कस करेंगे। एक में फंक्शन सिंपल है जबकि एंगल पे पावर आ रही है, दूसरे में फंक्शन पे पावर आ रही है और एंगल सिंपल है। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप देख सकते हैं इस दफ़ा एक्स है, तो डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स दोनों साइड्स को। अब ये राइट साइड पे दो टर्म्स ऐड हो रही हैं, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव हो जाएगा, ये देख लें। स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स को मैंने साइन एक्स की पावर 1/2 लिख दिया। अब देखें कॉज पे कोई पावर नहीं थी, कॉज पे पावर रूल अप्लाई नहीं होगा, कॉज का सिंपली डेरिवेटिव ले लेंगे माइनस साइन। देखें कॉज का डेरिवेटिव था माइनस साइन, तो कॉज ऑफ अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन ऑफ अंडर रूट एक्स, और फिर अब एंगल का डेरिवेटिव आपने दोबारा से ले लेना। एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्या था अंडर रूट एक्स यानी एक्स पावर 1/2 का डेरिवेटिव, प्लस अब साइन खुद पावर के अंदर आ गया, लिहाजा पहले पावर रूल अप्लाई होगा। देखें पावर को शुरू में लिखा, साइन एक्स की पावर में से एक माइनस किया है, 1/2 में से एक लेस करें तो -1/2, और फिर विदाउट पावर साइन का डेरिवेटिव, ये देखें तो दोनों में फ़र्क है। तो इसका जो एंगल था उस पर डेरिवेटिव अप्लाई किया, पावर रूल लगाया, पावर को शुरू में लिखा, एक्स की पावर में से कम किया तो -1/2, और एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव 1, ये एंगल का डेरिवेटिव आ गया। और ये जो साइन एक्स की पावर -1/2 थी, इसको नीचे शिफ्ट किया तो इसकी पावर +1/2 यानी स्क्वायर रूट बन गया। और साइन एक्स का डेरिवेटिव आप जानते हैं, ये देखें साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉज एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स, और एंगल का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव जरूर लेना है। एक्स का एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव 1 है इसलिए नहीं लिखा गया, हमेशा एंगल का डेरिवेटिव आपने लेना है। अब ये देखें एक्स की पावर -1/2 थी ना, इसको नीचे लिखेंगे तो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बन जाएगा, उसको साइन अंडर रूट एक्स के नीचे लिख दिया ऐसे, और यहाँ पे cos x ऊपर मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, और नीचे 2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स उसी तरह से लिखा हुआ है। तो ये डेरिवेटिव था cos अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स का। तो इन ये दो पार्ट्स किए हैं मैंने, पार्ट 2 और 4। आपने ट्राई करनी है इस क्वेश्चन के पार्ट 1 और 3। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें दो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 और 2। फाइंड dy बाई डी एक्स, ये क्वेश्चन है, लेकिन जो दोनों फंक्शंस हैं वो इम्प्लिसिट फॉर्म में लिखे हुए हैं। एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 2 में हमने इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन सीखी थी। ये देखें डिपेंडेंट वेरिएबल ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है, जो कि लेफ्ट साइड पे भी आ रहा है, राइट साइड पे भी आ रहा है। तो हम क्या करते थे, इसमें लेट वाई नहीं करते थे, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है एज इट इज़ उसको लिख देना है। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट कर देना, क्यों कि हमने dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये निचला ये वाला जो वेरिएबल होता है इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं ना, ये dx जो आपको x नज़र आ रहा है। तो देखें दोनों साइड पे dy बाई डी एक्स लिख दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड पे तो सिंपल है, dy बाई डी एक्स ये बन गया। राइट हैंड साइड पे देखें एक x है और एक cos y है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आप इसमें, लिहाजा प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। प्रोडक्ट रूल क्या था कि फर्स्ट फंक्शन को वैसे लिख दिया और सेकंड फंक्शन पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, फिर सेकंड फंक्शन को वैसे लिख दिया और फर्स्ट फंक्शन पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया।
अब ये x तो वैसे ही लिखा हुआ है। cos y का डेरिवेटिव देखें, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो cos y का डेरिवेटिव बन जाएगा माइनस साइन y। ठीक है, एंगल वैसे ही लिखा हुआ है। अब एंगल का दोबारा डेरिवेटिव जरूर लेना है, ये मैंने आपको बार बार बताया कि एंगल का डेरिवेटिव मिस नहीं करना। तो एंगल का दोबारा से डेरिवेटिव लिया, प्लस cos y वैसे ही लिखा हुआ, और x का x के लिहाज से डेरिवेटिव आप जानते हैं कि वो 1 होता है। तो इनको मल्टीप्लाई किया, ये माइनस, ये x अंदर माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स साइन वाई, और y का x के लिहाज से डेरिवेटिव ले तो वो बनता है dy बाई डी एक्स, और cos y 1 से मल्टीप्लाई होकर cos y। ये हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। अगर आपको याद हो इम्प्लिसिट डिफ्रेंशिएशन तो ये फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप ये था कि जितनी भी dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स हैं उनको एक साइड पे शिफ्ट करना था हमने, क्योंकि dy बाई डी एक्स की तो वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो बिल्कुल उसी प्रोसीजर के साथ देखें, अब dy बाई डी एक्स दो टर्म्स में आ रहा है, एक ये लेफ्ट साइड पे और एक ये राइट साइड पे dy बाई डी एक्स वाली टर्म आ रही है। इन दोनों को मैं लेफ्ट पे लिख देता हूँ। ये माइनस का एक्स साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स जो है ये लेफ्ट साइड पे आके ये देखें प्लस का एक्स साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा। ये सेकंड स्टेप था। फिर थर्ड स्टेप ये होता था कि डी वाई बाई डी एक्स जो आपने डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट कर लिया था उनमें से डी वाई बाई डी एक्स आपने कॉमन ले लेना था। तो ये देखें कॉमन ले लिया लेफ्ट हैंड साइड से, तो क्या बचा अंदर 1, इसकी जगह पे 1 आ गया, और एक्स साइन वाई दूसरी टर्म में से बच गया, और राइट साइड पे जो भी लिखा था वो एज इट इज लिखा हुआ cos y। और लास्ट स्टेप ये होता था कि सॉल्व फॉर डी वाई बाई डी एक्स, यानी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, यानी वैल्यू फाइंड कर लें। तो 1 प्लस एक्स साइन वाई मल्टीप्लाई हो रहा था डी वाई बाई डी एक्स के साथ, तो राइट साइड पे जाके डिवाइड हो गया, तो ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकल आई। तो देखें एक्सरसाइज 2.3 और 2.4 में जो हमने रूल्स पढ़े वो यूं ही अप्लाई होते रहेंगे पूरे चैप्टर में। तो ये कौन सा था, ये इम्प्लिसिट डिफ्रेंसिएशन थी। इसको देखते हुए आपने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 जरूर कर लेना है, ये शायद पार्ट 1 था, ये आपने चेक कर लेना है। एक पार्ट मैंने कर दिया क्वेश्चन नंबर 3 का, ये भी इम्प्लिसिट डिफ्रेंसिएशन वाला था, और इसका जो सेकंड पार्ट है जो बच गया वो भी इम्प्लिसिट डिफ्रेंसिएशन वाला है, वो जरूर कर लेना आपने।